हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AMU 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फिजिक्स से 2013 से लेकर 14 तक का मोशन के क्वेश्चंस को ओनली। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मोशन के क्वेश्चंस को 2013 से लेकर 2018 तक। किसका? AMU 11 साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, बीच में 2 साल ऐसा हुआ था कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग का अलग टेस्ट हुआ था और साइंस के लिए अलग टेस्ट हुआ था, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट दोनों के लिए सेम हो रहा है और रैंक वाइज आपका सिलेक्शन होता है। किसी का 11 साइंस में होता है, किसी का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों के लिए नहीं भरते हैं, अलग अलग भरते हैं, तो मैं ठीक है, वो आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 2013 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये तो क्लियर है कि मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब स्पीड नहीं चेंज हो रहा है और डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। जब भी ऐसा बोले यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो आप मान लें कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब बॉडी अपना स्पीड और डायरेक्शन ये दोनों चेंज नहीं कर रहा है। सवाल में कह रहा था एरिया इनक्लोज्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन एनी टू इंस्टेंट्स t बराबर t1 एंड t बराबर t2। मान लो मैं इधर टाइम ले रहा हूं, है ना, इधर क्या ले रहा हूं? वेलोसिटी। और यहाँ वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोला है, लेकिन सवाल में जो पूछा है उसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं भी होने से आंसर सेम होता। चलिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी। मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ भी है, v वेलोसिटी से चल रहा है और ये v वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रही है। और मैं 2 ड्यूरेशन लिया, मतलब 2 टाइम इंस्टेंट लिया, 2 इंस्टेंट्स लिया। एक लिया t बराबर कितना? t1 और दूसरा इंस्टेंट लिया t बराबर t2। तो t बराबर t1 से लेकर t बराबर t2 तक ये जो एरिया इनक्लोज्ड होगा, सवाल में कह रहा है कि एरिया इनक्लोज्ड क्या देगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये जो v है इसका वैल्यू मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड है। इसको लिखने का दूसरा तरीका है 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना मीटर? 5 मीटर चल रहा है और डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है। मान लेते हैं नॉर्थ की तरफ हमने पॉजिटिव माना, तो पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड में चल रहा है, मतलब डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है और स्पीड भी नहीं बदल रहा है, ठीक है। और शुरू में टाइम हमने मान लिया कितना सेकंड्स? 2 सेकंड्स। और फाइनली हमने टाइम मान लिया 5 सेकंड। तो 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड, आपको पता है कि यहां से यहां तक कितना टाइम होगा? 3 सेकंड्स। कितना सेकंड्स? तो बताइए 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 5 मीटर, और स्पीड अपना चेंज नहीं कर रहा है। तो 2 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक की बात करें तो कितना हो जाएगा? 3 सेकंड। तो 3 सेकंड में कितना होगा? 5 इंटू 3, दैट इज कितना मीटर? 15 मीटर। कहाँ से कहाँ तक? 2 सेकंड टू कितना सेकंड? 5 सेकंड। कैसे निकला? 5 माइनस 2 3। तो 3 सेकंड्स में कितना हुआ? 5 इंटू 3 15 मीटर। सिंपल सी बात है, 1 सेकंड में 5 मीटर तो 3 सेकंड में 15 मीटर। ये जो 15 मीटर्स है, आप खुद बताएं ये क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। ये दे रहा है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसका एरिया निकालें, ऐसे हमें लगता है कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो मीटर गुना मीटर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ में अगर देखें तो लेंथ में आपका टाइम का इंटरवल है 2 सेकंड से 5 सेकंड, कितना लगा? 3 सेकंड्स। और ये जो हमारे पास इसका ब्रेथ है ये कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल, तो 5 3 जा 15 मीटर। यहाँ जो एरिया है इसका यूनिट मीटर आया, क्योंकि लेंथ को हम सेकंड में ले रहे हैं और ब्रेथ को मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं। और ये जो आया 15 मीटर, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इससे पता चला कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चले तो भी ठीक है, अगर न भी चले तो भी सेम आंसर आएगा, ये बाद में आप जान लेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड में, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई करके मीटर में आया, और ये जो मीटर में आया क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये क्या दिया? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये क्या दिया? बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर इसका स्लोप होता तो बाद में जानेंगे, ऐसा क्वेश्चन होगा तो वेलोसिटी का चेंज बटे टाइम का चेंज, वो क्या देता? एक्सेलरेशन। ये एरिया की बात कर रहा है तो एरिया क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और अगर स्लोप होता तो क्या देता?
एक्सेलरेशन। वैसे यहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, आई एम सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा। वैसे यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा नहीं है। तो एरिया क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी देता है उसका यूनिट क्या होगा, तो मीटर होगा। अगर ये क्या होता है स्पीड टाइम ग्राफ, तो एरिया देता डिस्टेंस कवर्ड। क्या देता, डिस्टेंस कवर्ड। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी। तो आंसर होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये था पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा सवाल है क्या, है ना, मैं लिखते जाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश लगातार करते जाऊंगा। 2014 में जो क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, विच ऑफ द फॉलोइंग, वो मैंने लिख रहा हूं, बस मेन बात लिख रहा हूं, कैन नॉट बी द स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। इसने बोला नीचे जितने सारे, है ना, नीचे जितने सारे आपके पास ग्राफ्स हैं वो बॉडी एक मोशन में है, स्पीड ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन मोशन, उतना मैंने लिख रहा हूं। एक बॉडी है जो मोशन में है और इसमें 4 ऑप्शंस हैं, उसमें कह रहा है कि चारों में कौन ऐसा होगा जो स्पीड टाइम ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहा है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये टाइम है और इधर स्पीड है ना। स्पीड को यहाँ पे v से सिंबल दिया है, वैसे वेलोसिटी के लिए भी हम v इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ स्पीड के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहला ग्राफ ऐसा है। दूसरा ग्राफ कैसा है, ये टाइम है, ये स्पीड है। यहाँ स्पीड बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घटा घटा घटा, ठीक है। यहाँ स्पीड क्या हो रहा है देखते हैं, कुछ अजीब गरीब ग्राफ दिख रहा है। सी, इधर टाइम इधर स्पीड, यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत बढ़िया। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, ये टाइम है स्पीड है, ऐसा दिया। चलिए इसको समझने की करते हैं कोशिश, ओके। तो पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, मैं लास्ट ऑप्शन से शुरू करता हूँ। यहाँ स्पीड कितना से शुरू कर रहा है, 0 से, तो इसकी स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। और आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ तो सकता है ना। किसी की स्पीड 0 मीटर पर सेकंड है, मतलब रेस्ट में था, उसके बाद 1 मीटर पर सेकंड हुआ, 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड बढ़ सकती है, स्पीड का इंक्रीज, इसमें कोई बात नहीं है, ये हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये वाला स्पीड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है और डिस्टेंस कवर्ड नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड घट तो सकता है ना, यहाँ पे स्पीड घट रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है। बोला कैन नॉट बी, तो देखते हैं कौन नहीं हो सकता है। यहाँ पे स्पीड पहले क्या हो रहा है, बढ़ 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 रहा है, और यहाँ पे फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। अब इसको अगर हम 2 भागों में तोड़ें, तो पहले बढ़ा, पहले बढ़ा, तो बढ़ने के समय आप देखेंगे पहले फटाफट बढ़ रहा है, अब बाद में कम रेट से बढ़ रहा है, मतलब बढ़ने का जो रेट है वो घट रहा है, लेकिन स्पीड बढ़ रहा है। देखिए पहले ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, बाद में कम रेट से बढ़ रहा है। और जब घट रहा है तो पहले कम रेट से घट रहा है, बाद में ज़्यादा रेट से घट रहा है, लेकिन बढ़ रहा है और घट रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखिए शुरू में इसकी स्पीड कुछ है और शुरू में स्पीड 0 भी है, तो रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो कुछ एक टाइम में, है ना, उस टाइम में 2 स्पीड है, यहाँ पे भी एक स्पीड कुछ है दिख रहा है, यहाँ पे कुछ स्पीड दिख रहा है, तो एक ही टाइम में 2 स्पीड है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ग्राफ में भी देखेंगे, देखिए टाइम बढ़ते 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 घट रहा है, टाइम बढ़ के घट कैसे सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, या एक ही टाइम में 2 स्पीड होना पॉसिबल नहीं है। एक बॉडी है वो 2 मीटर पर सेकंड में भी चल रहा है और 10 मीटर पर सेकंड में भी चल रहा है, एक ही टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। सवाल में बोल रहा है कैन नॉट बी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्यों नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि कैन नॉट बी बोला है, तो यहाँ बढ़ के घट रहा है, हो सकता है यहाँ घट रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ एक ही टाइम में 2 स्पीड हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई थिंक मेरी बात आपको समझ आ रही है। तो ये 2014 का क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2015 में क्या हुआ था कि डिप्लोमा और इंजीनियरिंग का दोनों का अलग अलग पेपर आया था। तो पहले साइंस का करेंगे, फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का करेंगे, ओके। तो 2015 का साइंस क्वेश्चन क्या है, कुछ ज्यादा टफ तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं इसमें, है ना। इसमें बोला है क्वेश्चन में, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। सवाल में लिखूंगा, साथ में बोलूंगा भी, ठीक।
बोलूँगा भी कि ये क्या चीज़ है। एक बॉल है, मान लो ये बॉल है, वैसे कलम है ये, इसको जेंटली ड्रॉप किया गया। जेंटली का मतलब बहुत ही मोहब्बत से, एकदम प्यार से। इसका क्या मतलब है, किसी चीज़ को आप प्यार से देते हैं तो आराम से देते हैं, उसको झटका मार के नहीं देते हैं। मतलब अगर इसको फेंकेंगे तो इनिशियली इसके पास वेलोसिटी होगी, तो जेंटली ड्रॉप करने का मतलब है शुरू में इसके पास वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो जेंटली ड्रॉप का मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सिंपल सी बात है। फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, फ्रॉम अ height of 20 meters, okay, if its velocity increases, if its velocity increases, कह रहा है वेलोसिटी इसका बढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, जब भी बोले वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका जो रेट गिवन है, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि एक्सेलरेशन गिवन है। क्या गिवन है, एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर एक सेकंड में इसकी स्पीड या बढ़ने या घटने का जो रेट गिवन है वो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में इसकी स्पीड में बदलाव कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड का। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को ये कब स्ट्राइक करेगा, 1.414 सेकेंड्स, बी 2 सेकेंड्स, सी 4 सेकेंड्स, डी 1 सेकेंड। ओके, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं 22 में, मतलब मैं जो बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, वैसे मैं इसका कोई प्रमोशन तो नहीं कर रहा हूँ अभी। देखिए ये एक बुक है MTG, इसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस को कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 22, 21, 20, मैं पीछे से आ रहा हूँ 2013 से 2018 की तरफ। ये किताब है, आप अमेजोन से आप ले सकते हैं इसको, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके ठीक है, नो वरीज। वैसे भी आपका क्वेश्चन किसी भी तरह से हो तो कोई इशू नहीं है, वैसे भी मैं लिखा ही रहा हूँ तो आपको चिंता का विषय नहीं है। 22 का ऑप्शन ए सही है, 21 का ऑप्शन बी सही है, एक बार चेक कर लिया। 20 में बोला है कि एक बॉल है, इसको जेंटली ड्रॉप किया गया और ग्राउंड से ये कितना ऊपर है, 20 मीटर ऊपर है, बहुत बढ़िया। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ बॉल आ रहा होगा, इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही होगी, 0, स्ट्राइक कब करेगा ग्राउंड में, ये सवाल है। और हम मान लेते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो नीचे जब आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो निगेटिव होगा, 20 मीटर निगेटिव में आएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है, नीचे की तरफ, बॉल ऊपर जाए या बॉल नीचे आए। इसको अगर समझना है तो मेरे काइनेमेटिक्स का आप लेक्चर को देखेंगे तो पूरा डिटेल मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश किया हूं। तो बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होती है, नीचे। मैंने ऊपर क्या माना है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन तो नीचे है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, निगेटिव। तो एक्सेलरेशन निगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, पोजीशन घट रहा है, तो निगेटिव 20 मीटर होगा, क्योंकि ऊपर को हमने पॉजिटिव माना है। बहुत बढ़िया। टाइम कितना लगेगा इसको स्ट्राइक करने में, तो एस बराबर क्या फॉर्मूला है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बताइए, इनिशियली वेलोसिटी 0 है, एस तो हमारा निगेटिव 20 है, u कितना है 0, और टाइम कितना अब निकालना पड़ेगा, हाफ, एक्सेलरेशन निगेटिव 10 इंटू क्या होगा t स्क्वायर। देख लीजिएगा थोड़ा यहाँ पे है ना, चढ़ गया जाके, निगेटिव 20 बराबर 2 5 10 निगेटिव 5t स्क्वायर। यहाँ निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव लेते, मतलब नीचे की तरफ पॉजिटिव लेते, तो 20 भी पॉजिटिव होता, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। 5 4 था 20, तो t स्क्वायर बराबर आया 4, तो t आंसर होगा +-2। लेकिन निगेटिव टाइम इंटरवल तो हो नहीं सकता, तो टाइम का आंसर सिर्फ क्या होगा, 2 सेकेंड्स। तो ऑप्शन इज बी। मुझे लगता है कि और इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको समझ जाइए, नहीं समझे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको और आराम से बताने की करूँगा कोशिश। ओके, 20 का बी बिल्कुल सही है। तो 2015 में साइंस में और एक क्वेश्चन पूछा है जो ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ की खासियत मैं बता दूं, ग्राफ में क्वेश्चन अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, थोड़ा थोड़ा भी पता है शुरू की चीज़ें, तो ग्राफ को विजुलाइज करके आंसर दे सकते हैं, है ना। ग्राफ का फील आना ज़रूरी है। ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जिसमें गलत होने का चांस बिल्कुल कम है, चूँकि दिखता है सारी चीज़ें वहाँ पे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2015 में साइंस में और एक क्वेश्चन पूछा है। सवाल में कह रहा है द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना।
बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मेन बात लिख रहा हूँ। तो सवाल में क्या कह रहा है, द नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो मैं बस मेन बात लिख दी। पहला ऑप्शन है, वैसे ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि एक ही ऑप्शन आंसर होना चाहिए, यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन होगा। टाइम है, इधर वेलोसिटी, वैसे वेलोसिटी और टाइम में यूनिट भी लिख दिया है, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं टाइम है, इधर वेलोसिटी, याद रहिए वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है। स्पीड के लिए वी इस्तेमाल करता है और वेलोसिटी के लिए वी इस्तेमाल करता है, वहीं यहाँ पे वेलोसिटी है। दूसरा ग्राफ है कुछ ऐसा, है ना। तीसरा ग्राफ कैसा है, ग्राफ में ये ख्याल रखना जरूरी है किसके किसके बीच का ग्राफ है। कभी कभी बच्चों को लगता है ये ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन का था, लेकिन वो ग्राफ डिस्टेंस टाइम के बीच का था, ये भी देखना पड़ेगा, है ना। सी में कुछ ऐसा है और डी में कुछ ऐसा है। तो मैं क्या कह रहा था, मोशन जब भी बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं तो एक्चुअली हम वेलोसिटी की बात करते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी अगर चेंज हो, समझ जाइए कि वेलोसिटी जब भी चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। वेलोसिटी चेंज होगा मतलब स्पीड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है। यहाँ पे वैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा, आई एम सॉरी, हाँ ये भी होगा, आई एम नॉट सॉरी, बोला नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सही होगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पहले से ही कुछ है, यहाँ जीरो से शुरू हो रहा है या कुछ से शुरू हो रहा है, लेकिन ये भी बढ़ा रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। यहाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। पहला ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ है। यहाँ वेलोसिटी ना तो बढ़ रहा है और नहीं घट रहा है, तो वेलोसिटी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला है तो आंसर होगा बी सी डी। अगर बोलता यूनिफॉर्म मोशन तो ऑप्शन ए होता करेक्ट। तो एक्चुअली मुझे लगता है क्वेश्चन पूछने वाले का मकसद था यूनिफॉर्म मोशन, गलती से पूछ दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, लेकिन जैसा क्वेश्चन है उसके हिसाब से आंसर होगा बी सी डी तीनों, है ना। लेकिन एएमयू में मल्टीपल करेक्ट वाला नहीं होता है, तो आपका यही ऑप्शन होना चाहिए, उसके लिए यूनिफॉर्म मोशन करेक्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो आई थिंक उस जमाने में जो क्वेश्चन पूछा था ये बोनस वाला क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। तो 2015 साइंस की कहानी खत्म होती है यहाँ पे। अब आती है बात शुरू 2015 डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। तो 2015 डिप्लोमा में क्वेश्चन क्या पूछा था, है ना। क्वेश्चन है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो कार क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली। बहुत बढ़िया। देखिए मैंने वहां इस्तेमाल किया था एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अगर मैं बोलना भूल गया था। वो इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये ख्याल में रखें। वो जो तीन इक्वेशंस हैं जो मैं बताने जाऊंगा अभी, तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ बोला है एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन जब भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ध्यान रहे कि v वेलोसिटी है फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट होना है, t टाइम टेकन है। दूसरा इक्वेशन है जो कि प्राइमरी इक्वेशन है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चे s को डिस्टेंस कह देते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, कभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाता है जब दोनों स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, मतलब ऑब्जेक्ट किस में चले, स्ट्रेट लाइन पाथ में, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको हम पॉजिटिव माने। ये बात ना समझ आए तो आप इग्नोर करें। अब ये जाने कि एस डिस्प्लेसमेंट है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। ये तीनों फॉर्मूले वैलिड होने के लिए जो शर्त है वो है हमारा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसीलिए अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में यूनिट का काफ़ी ध्यान से ख्याल रखा गया है। आप भी ट्राई करें पहली बात तो ये कि क्वेश्चन जब भी बोर्ड में आए आपके पास हो, पहले आप ट्राई करें। जब आप बना लें, ट्राई कर लें, ना बन पाए या बन पाए तब आप सोल्यूशन देखें, जब आप ट्राई बढ़िया से कर लें। तो 236 किलोमीटर्स पर आवर इन 5 सेकेंड्स, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड, the distance covered by the car in that time is in kilometers। मुझे ऑप्शन भी थोड़ा चेक कर लेना चाहिए कि सही बना रहा हूँ कि नहीं, है ना।
आप भी चेक कर लें आपके पास अगर आंसर शीट होगा। 0.0375 ऑप्शन डी 37.5। चलिए ये सवाल को देखते हैं। पहले इससे पहले मैंने क्या कराया था, 19 नंबर इस बुक के हिसाब से BCD बिल्कुल सही है। अब आते हैं 18 में और 17 में। तो 18 में कह रहा है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम धड़ल्ले से तीनों इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 या 3 जो चाहें जितनी ज़रूरत है। तो पहला है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 18 किलोमीटर्स पर आवर। तो बातें अगर सेकंड में है, यहाँ पे 5 सेकंड है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, या नहीं तो उसको आवर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, कुछ तो करना पड़ेगा। इसी को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। 18 यहाँ पे किलोमीटर मतलब कितना मीटर, 1000 मीटर्स। 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, इसको 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। तो 1 घंटे में 60 मिनट, 60 गुना 60 सेकंड्स में हो जाएगा। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 3 6, कितना होगा 18 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये बात याद रख लें कि जब भी किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। इसकी उल्टी बात अगर करें, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदले तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। 18 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा हुआ 5 मीटर पर सेकंड। फाइनली हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर्स पर आवर है, दैट इज 36। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, 18 2 36, 5 2 10, कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में। सिंपल सी बात है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हुआ, और टाइम जो लगा वो कितना लगा 5 सेकंड्स। मतलब 5 मीटर पर सेकंड बढ़ने में 5 सेकंड लगा, तो 1 मीटर पर सेकंड बढ़ने में 1 सेकंड लगेगा। तो हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। ये बात नहीं समझ आए तो आप फॉर्मूला देख लें, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी फाइनली हो गया 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियली 5, टाइम लगा 5, तो 5 मीटर पर सेकंड, नीचे 5 सेकंड, सेकंड स्क्वायर दोनों नीचे है, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो एक्सेलरेशन आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन सवाल में कह रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर पा रहे हैं सारी चीजें, ये चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। फॉर्मूला एस बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s से भी कर सकते हैं। u हमारे पास कितना 18 हमारा 5 निकला है, 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना आया 1, और टाइम कितना 5 का स्क्वायर, 5 5 25, और 5 स्क्वायर 25/2, ये आएगा 12.5। तो आंसर होगा 37.5। और हम लोग जो अभी काम किए, जो कैलकुलेशन किए वो मीटर में किए, तो आंसर मीटर में आएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है किलोमीटर में, तो बच्चा गलती से 37.5 मार देगा। गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आंसर मीटर में नहीं चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे क्या, 1000 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा किलोमीटर, दैट इज 0.0375 किलोमीटर्स। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी मैच करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बातें क्लैरिटी के साथ समझ पाए। ओके बच्चों, 2015 का ये डिप्लोमा का क्वेश्चन था। ओके, वैसे मैं इसको स्पेशली उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जो हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अलीगढ़ के तरफ से भी बच्चे पढ़ रहे हों, तो हमारा आप जान लें कि अकबर क्लासेस का ऑफलाइन इंस्टीट्यूट किशनगंज बिहार में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, अगर आपको ज़्यादा चाहिए कुछ तो वहाँ से आप कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वो तो हो गया थोड़ा सा एड ब्रेक, है ना। चलिए मैं बात करता हूँ अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। 2015 का डिप्लोमा का और एक क्वेश्चन है। जैसे साइंस में 2 क्वेश्चन था, उसी तरह डिप्लोमा भी 2 क्वेश्चन है मोशन में। तो 2015 के डिप्लोमा में एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन कह रहा है द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ for a car moving with non-uniform speed, for non, पूरी बात मैं नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत ही नहीं है, मेन बात मैंने लिख दी। मैं सवाल पढ़ता हूँ, द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज, है ना। ऑप्शंस आर हियर। मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कि स्पीड टाइम ग्राफ है, ये आपको ख्याल में रखना है। टाइम यहाँ लिखा हुआ है सेकंड में और डिस्टेंस लिखा हुआ है मीटर में, बस dt मैंने लिख दिया, आप समझ जाएं। पहला ग्राफ ऐसा है, दूसरा टाइम डिस्टेंस, दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है C, इधर टाइम और डिस्टेंस कैसा किया है, थोड़ा ऊपर से शुरू किया है D, अच्छा क्वेश्चन बनाए, टाइम डिस्टेंस, ये है ना।
जो भी एएमयू की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम्पलर आप ज़रूर करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैथ और साइंस दोनों के लिए, ठीक है, 9th और 10th का। चलिए, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है उसमें पहला, छोटे पहले इसको देख लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस कुछ कवर किया हुआ है पहले से, बट डिस्टेंस ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है, मतलब ये बॉडी ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे मतलब आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा है, जैसा भी है वो जा नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे ये बॉडी रेस्ट में है, डिस्टेंस बदल ही नहीं रहा, डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो ये तो हो नहीं सकता, चूंकि बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है। यहाँ बात हो रही है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की, स्पीड होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ स्पीड तो, डिस्टेंस शुरू में ही कुछ मतलब आगे से, ऑरिजिन से थोड़ा आगे में वो स्टार्ट कर रहा है चलना, लेकिन डिस्टेंस कवर तो हो रहा है, बट डिस्टेंस कवर होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। यहाँ ऑरिजिन से शुरू कर रहा है, डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसका कवर करने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ स्पीड कांस्टेंट है, यहाँ पे भी स्पीड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहले भी सेम रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है, बाद में भी सेम रेट से डिस्टेंस कवर हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसको अगर आधे आधे टाइम में आप तोड़ लें तो पहले आधे टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे आधे टाइम में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे भी वही हाल होगा, पहले आधे डिस्टेंस में जितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे आधे डिस्टेंस में भी उतना ही डिस्टेंस कवर किया, मतलब इसमें स्लोप नहीं बदल रहा है, ऐसे कह सकते हैं टेक्निकली। लेकिन बात यह है कि यहाँ डिस्टेंस तो कवर हो रहा है, पर डिस्टेंस के कवर होने का जो रेट है, जिसको हम स्पीड कहते हैं, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दो भागों में बांटेंगे, पहले इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर हुआ, बाद में इतने टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस का जो कवर होने का जो रेट है दैट इज इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड इंक्रीज हो रहा है। स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसी को तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। आई थिंक आपको बात मेरी समझ आई। और जब भी स्पीड इंक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, और स्पीड डिक्रीज होगा तो उसको बोलते हैं रिटार्डेड मोशन। ओके बच्चों, आई थिंक मेरी बात आपको समझ आई। चलिए बहुत बढ़िया, 2015 का डिप्लोमा का क्वेश्चन हमारा हो गया, ग्राफ वाला। तो 2015, 2017 का ए बिल्कुल सही है। अब 16 में 2016 है ना, हमें जाना है 2018 तक, अगर मैं सही हूँ तो वी आर वेरी क्लोज। तो 2016 का साइंस, 2016 और 15 में ही साइंस और डिप्लोमा अलग किया था। तो 2016 का साइंस का जो क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ represents a physical quantity, represents a physical quantity। तो स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ है जो क्या दे रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी दे रहा है, एरिया है ना, स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, विच हैज द यूनिट ऑफ, काफी आसान क्वेश्चन है, विच हैज द यूनिट ऑफ। तो सवाल में कह रहा है कि एरिया अंडर, अभी तो मैंने करा है, स्पीड जानते हैं, टाइम जानते हैं, ग्राफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे टाइम को मेजर कर सकते हैं, जैसे हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, हैप्पीनेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, तो हैप्पीनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो जिस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है मीटर, यूनिट बोला है बस। दूसरा ऑप्शन बोला है मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन बोला है मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन बोला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये कहेंगे, अगर जिस बच्चे को थोड़ा पता नहीं होगा वो एरिया सोच के सीधे मीटर स्क्वायर मार देगा, लेकिन मैंने शुरू में ही बताया वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे अगर स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ लें तो क्या होगा, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ये सेकंड में होगा, ये मीटर पर सेकंड, लेंथ सेकंड में, और ब्रेथ मीटर पर सेकंड में, कैंसिल होकर क्या आएगा, मीटर। लेकिन स्पीड की बात हो रही है तो स्पीड किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से। तो ये जो मीटर है ये यूनिट डिस्प्लेसमेंट का नहीं होगा, किसका होगा, डिस्टेंस का। मतलब स्पीड टाइम के बीच का ग्राफ का जो एरिया है वो दिया आपको मीटर यूनिट, मतलब वो दिया एक्चुअली डिस्टेंस, उसका यूनिट मीटर हुआ। अगर ये वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया होता तो वो देता डिस्प्लेसमेंट, उसका भी यूनिट क्या होता, मीटर। तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि सर आप स्लो पढ़ाएं या ऐसे पढ़ाएं, वैसे जो आपको सजेशन लग रहा है मेरे लिए वैलिड, आप मुझे बताएं। मैं अपने आप को और बढ़िया और बेहतर कराने की कोशिश करूंगा, या बिल्कुल बेहतर नहीं हो तो एकदम कोशिश करूंगा कि एकदम शुरू से बताऊं। जैसे भी हो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो 16 का साइंस हो गया, एक ही क्वेश्चन था साइंस में। अब 2016 में एक क्वेश्चन पूछा है डिप्लोमा में। क्या पूछा है डिप्लोमा में बताइए, ये पूछा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाईसाइक्लिस्ट
16 का आंसर ए सही है। द एवरेज स्पीड ऑफ बाईसाइक्लिस्ट इफ ही कवर्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा अलग टाइप का, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। एनसीईआरटी में आपको अब्दुल नाम से एक क्वेश्चन मिलेगा। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाईसाइक्लिस्ट इफ ही कवर्स फर्स्ट 5 किलोमीटर in with a speed of 15 kilometer per hour, with a speed of 15 kilometers per hour, and the next 5 kilometer, and the next 5 kilometers with a speed of 10 kilometer per hour, the speed of 10 kilometers per hour would be, मतलब कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालना एक बाईसाइक्लिस्ट का जो पहले 5 किलोमीटर को 15 किलोमीटर पर आवर वाले स्पीड से कवर कर रहा है और दूसरे 5 किलोमीटर को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। तो ओवरऑल उसका एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड का फंडा ये है कि जब आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो उसके पास आपके पास जो टोटल डिस्टेंस कवर आपने किया है, जो एवरेज स्पीड आएगा उस स्पीड से अगर आप चलते हैं तो उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको इंडिविजुअली लगा है। अभी मैंने क्या बात कही, ये क्वेश्चन करते करते आपको ज़्यादा क्लियर होगा। पहला ऑप्शन है 12.5 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है 12 किलोमीटर पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 15 किलोमीटर पर आवर और चौथा ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर आवर। तो होता क्या है, बच्चे गलती करते हैं ये कि अगर उसको एवरेज स्पीड का फंडा नहीं पता तो सिंपल सा वो क्या करते हैं, 15 है उसके पास, है ना, पहला स्पीड, दूसरा स्पीड कितना है 10, जोड़ देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये भी कभी सही आता है बट इस सिचुएशन में नहीं आएगा। 12.5 ये बिल्कुल गलत है। एवरेज का मतलब जोड़ के 2 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, या जोड़ के 3 से डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। या एवरेज का मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, या आप यूं समझें एवरेज का मतलब ये है कि उस स्पीड से अगर बॉडी चलता तो उतना ही टाइम लगता है जो कि टाइम ऐसे लगा है नॉर्मली। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 2 अलग अलग इंटरवल्स हैं, फर्स्ट 5 किलोमीटर है और ये नेक्स्ट 5 किलोमीटर है, मतलब दोनों इंटरवल्स में डिस्टेंसेज सेम हैं। और यहाँ पे जो स्पीड है इस 5 किलोमीटर के लिए 15 किलोमीटर पर आवर, दूसरे के लिए 10 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सी बात है, 10 किलोमीटर के लिए 1 घंटा तो 5 किलोमीटर के लिए आधा घंटा लगेगा। तो इसमें भी टाइम निकालना पड़ेगा, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। सिंपल, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, टाइम इधर चला गया बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पे टाइम अगर निकालें तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5 किलोमीटर, स्पीड कितना है 15 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर खत्म, 5 दिया 15, 1/3 आवर। सिंपल सी बात है, 15 किलोमीटर 1 घंटे में तो 5 किलोमीटर का 1/3 है तो 1/3 आवर लगेगा ना। 1 घंटे मतलब 60 मिनट में वो कवर कर रहा है 15 किलोमीटर, तो यहाँ 1/3 × 60 20 मिनट्स में 5 किलोमीटर कवर करेगा। सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूँ 15 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है 1 घंटा, तो इसको 1 किलोमीटर में कितना लगेगा 1/15 आवर, तो 5 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा 1/15 × 5, 5 3 15, 1/3 आवर्स। समझ आ रहा है, 15 का 1/3 5 किलोमीटर है, समझ रहे हैं। उसी तरह से 1 घंटे में 10 किलोमीटर तो आधे घंटे में 5 किलोमीटर, वही आएगा। देखिए टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड 5/10, तो कितना आया 1/2 आवर। तो पहले 1/3 आवर्स लगा और बाद में हाफ आवर लगा, ठीक है। तो 1/3 आवर प्लस 1/2 आवर। लेकिन एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। आपको पूरा मैं फील दिला दूंगा, डोंट वरी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड लिख लीजिए आप, बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना 5 + 5 किलोमीटर में आएगा, और ये 1/3 आवर्स प्लस 1/2 आवर्स, तो 10/1 लिख लीजिए नीचे, 10 के साथ नीचे 1 है, 3 दूना 6, यहाँ 2 + 3 तो हो जाएगा 10/1, 6 ऊपर गया 5 नीचे आया, 5 दूना 10, 6 दूना कितना 12 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर होगा 12 किलोमीटर पर आवर, न कि 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब इसको फील लीजिए, मतलब बार अगर वो एवरेज में देखें, वैसे तो स्पीड अलग अलग है, लेकिन अगर हम एज्यूम करें कि उसकी स्पीड पूरी जर्नी के लिए सेम है और कितना है 12 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए 1 घंटे में कितना चला 12 किलोमीटर, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है 1/3 आवर प्लस 1/2 आवर, तो 1/3 प्लस 1/2, 3 दूना 6, 2 + 3,
तो ये होगा 5/6 आवर। तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर, तो 5/6 आवर में इसको 5 10 किलोमीटर चलना चाहिए। तो 12 गुना 5/6, 6 दूना 12, 5 दूना कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। यही तो मैं आपको बता रहा था। एवरेज का फंडा यहाँ पे क्या है कि उस एवरेज स्पीड से बॉडी अगर चले, पूरे जर्नी को क्लियर करे, तो उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उसको ऐसे लग रहा था। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, है ना बच्चों। चलिए बिठा दूं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी, है ना। ये 2016 में साइंस में हो गया, डिप्लोमा में भी हो गया। अब आते हैं 2017, है ना, सेकंड लास्ट ईयर है हमारा। 2017 में भी सिर्फ साइंस का ही पेपर था, तो अब चिंता का विषय नहीं है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, मूविंग along x axis is given by, है ना, x बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर, वेर a बराबर 8.5 मीटर एंड b बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, मेजर्ड इन सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। सवाल में बोला है पोजीशन है, किसी का पोजीशन है x, मान लिया x एक्सिस में चल रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस में अगर चल रहा है पॉजिटिव x एक्सिस में, इसका मतलब वो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई नॉर्थ में चल रहा है, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि नॉर्थ में चल रहा था, नॉर्थ में चल रहा है, मतलब दैट इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन पाथ है। और बताया कि x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर, और इस तरह से चेंज हो रहा है कि t बदलेगा तो x बदलेगा, सिंपल। और a दिया 8.5 मीटर, मतलब x बराबर हम बोले हैं a प्लस बी टी स्क्वायर। x क्या है, पोजीशन, ये किस में मेजर होगा, मीटर में, तो a को भी किस में मेजर होना चाहिए, मीटर में, और ये पूरा भी किस में मेजर होना चाहिए, मीटर में। क्या मतलब है इसका, अरे मीटर को मीटर से जोड़ेंगे तभी ना मीटर में आएगा, मीटर को हम किलोग्राम में थोड़े मेजर कर सकते हैं। तो पूरा बी टी स्क्वायर मीटर में अगर मेजर होगा, ये हमको पता है कि टाइम सेकंड में होगा, तो टाइम का स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, तो b को किसमें होना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तब तो ये कैंसिल होकर मीटर में आंसर आएगा। ये बात नहीं समझ आए तो बार बार देखिए, समझ आ जाएगा आपको। ये ना भी समझ आए तो क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश की। तो देखिए a दिया मीटर में और b दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, यही मैं कह रहा था। अब सवाल में क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t बराबर 2 सेकेंड्स, t बराबर 2 सेकेंड एंड t बराबर 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड तक कितना एवरेज वेलोसिटी होगा। a बराबर, और एक ऑप्शन है 15 मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 10 मीटर पर सेकेंड, और तीसरा ऑप्शन है हमारा 20, चौथा है 12। ठीक है, तो देखते हैं एवरेज वेलोसिटी मतलब वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो t बराबर 2 सेकेंड में x बराबर हमारे पास a प्लस बी टी स्क्वायर है, तो x किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, टाइम पर, तो x ब्रैकेट में t लिख दिया। एक बार 2 सेकेंड पुट करना है, तो a प्लस बी गुना 2 स्क्वायर, a प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 4b। एक बार कितना सेकंड में लेना है, 4 सेकंड में फाइनली, तो a प्लस बी गुना 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना 16, a प्लस 16b। तो ये हमारा फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, और पोजीशन का जो डिफरेंस है, पोजीशंस का जो डिफरेंस है, दैट गिव्स अस नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, फाइनल वाला माइनस इनिशियल वाला, a प्लस 16b फाइनल वाला है और a प्लस 4b इनिशियल वाला। a ने a को मारा, 16b माइनस 4b कितना b, 12b, और b दिया हुआ है हमारा 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30 मीटर। उम्मीद है समझ, आप स्लो करके देख सकते हैं, थोड़ा स्पीड मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे, मुझे लगता है समझ आ रहा है आपको। अब जो टाइम लग रहा है, टाइम टेकन, ये कितना होगा, 2 सेकंड से 4 सेकंड, तो 4 माइनस 2 कितना सेकंड होगा, 2 सेकंड। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होगा ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 30 मीटर्स बटे 2 सेकंड, तो होगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप बार बार देखें, समझ आ जाएगा आपको। अगर समझ आ गया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2017 का एक ही क्वेश्चन पूछा, 2018 में 1,
2 3। तो एक क्वेश्चन तो सिंपल एग्जैक्टली वैसे ही है, बस यूनिट अलग है, वो आप पहले से कर लिए, जल्दी हो जाएगा। चलिए, और 5 से 10 मिनट मैक्सिमम। 2018 में जो क्वेश्चन आया है वो है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, इसका तो आंसर सही होना चाहिए 14 का ए सही है। उसके बाद हमारा है 13, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 40 मीटर टॉल, कितना लंबा है 40 मीटर। अ बॉय प्रोजेक्टेड a stone vertically upwards, a stone vertically upwards with an initial velocity of 10 meters per second. After how long will it pass? After how long will it pass? क्वेश्चन कह रहा है 40 मीटर का लंबा क्या है, एक बिल्डिंग है, उसके टॉप में जाके कोई पत्थर को फेंका, कितना मीटर पर सेकंड में, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड में, कितने समय के बाद वापस वो उसी पोजीशन में आ जाएगा जहां से फेंका था। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल इट पास थ्रू द पॉइंट फ्रॉम where it was projected, और g का वैल्यू बोला है कि आप लें 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है ना। और सवाल में बोला है 1 सेकेंड आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन है 2 सेकेंड्स, तीसरा ऑप्शन है 4 सेकेंड, आप खुद ट्राई करें इसको, चौथा 6 सेकेंड। देखिए अब यहाँ पे भी हम जब ऊपर फेंकेंगे या नीचे छोड़ेंगे तो ये सब में क्या होगा, हवा को हम इग्नोर करते हैं, ख्याल में रखें, जो हमारा यहाँ पे हवा होता है इस हवा को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो देखिए सवाल में बोला है ये बिल्डिंग है 40 मीटर का, यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ये जाके वापस आया यहीं पे, इस पूरे में क्या निकालना है, टाइम निकालना है। इसको ऊपर जो हमने थ्रो किया ये कितना मीटर पर सेकंड में, 10 मीटर पर सेकंड में थ्रो किया। तो इनिशियली इसकी जो स्पीड है वो कितना, 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर की तरफ हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, यहीं से चलना शुरू किया और वापस यहीं आया। तो खुद बताइए यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, 0। तो ये तो क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट 0, क्यों, क्योंकि जाके वापस उसी पॉइंट में आने में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, ये 40 मीटर का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना। और एक्सेलरेशन किधर होता है, नीचे की तरफ, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बताया ना, ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है, नीचे की तरफ। तो ऊपर अगर पॉजिटिव मानेंगे तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। और यू पॉजिटिव क्यों नहीं, क्योंकि शुरू में स्पीड किधर है, ऊपर है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। टाइम निकालना है, बहुत बढ़िया। तो एस बराबर क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस हमारा 0 है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी है 10, टाइम निकालना है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, -10 इंटू टी स्क्वायर, 2 पंचे 10, मतलब 0 बराबर हो जाएगा 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 5t स्क्वायर इस पार आ गया, 10t इस पार आ गया, 5t स्क्वायर 10t माइनस 10t बराबर 0। यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं 5t, यहाँ बचेगा t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 5 तो 0 नहीं हो सकता, तो या तो t 0 होगा नहीं तो t माइनस 2 0 होगा। t माइनस 2 0 मतलब t बराबर 2 आएगा। t बराबर 0 भी आया, t बराबर 2 भी आया। एक्चुअली इस पोजीशन में शुरू में भी है और वापस यहाँ आया 2 सेकंड्स के बाद, तो 0 सेकंड में भी वो उसी पोजीशन में है और वापस वहीं पे आया 2 सेकंड के बाद। लेकिन ये तो नहीं लेना है हमें, बोला कब वो वापस यहाँ पे आएगा, कौन सा लेना है, ये वाला। तो आंसर क्या होगा, 2 सेकंड। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, इसको भी आप देख लें दोबारा, अगर नहीं समझ आया तो मुझे लगता है कि समझ आ जाएगा, नहीं तो आप कमेंट मुझे कर ही सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला क्यों यहाँ वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है, और जब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ हो तो समझ जाइए कि आप वो तीनों इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे, बार बार करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा। ओके, अब एक क्वेश्चन 2018 में और भी पूछा है, इसके बाद और एक क्वेश्चन है, लास्ट होगा वो। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट,
अ मोटर बोट, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो क्वेश्चन में जब भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो तो आप समझ जाइए इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। ऑन लेक एक्सेलरेट्स, ऑन अ लेक accelerates in a straight line at a constant rate 3 meters पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये इनडायरेक्टली कह रहा है एक्सेलरेशन गिवन है और जो कि जो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि आप वो सारे जो इक्वेशन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 0 है। कितना सेकेंड्स के लिए, फॉर 8 सेकेंड्स, है ना। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में बोट कितना ट्रैवल करेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा 24 मीटर, दूसरा है 64 मीटर, तीसरा है 96 मीटर और चौथा है 192 मीटर्स, है ना। तो सवाल काफ़ी आसान है। इनिशियली वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना टाइम तक, 8 सेकेंड तक। तो s बराबर सिंपल लगाएंगे ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यही डिस्टेंस होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों? चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और जिस डायरेक्शन में जा रहा है इसको हमने पॉजिटिव मान लिया है तो दोनों बराबर होना है। ये तो 0 हो गया, खत्म। हाफ एक्सेलरेशन 3 इंटू 8 स्क्वायर, ये 0 इंटू 0 खत्म ना, हाफ इंटू 3 इंटू 8 स्क्वायर 64, 2 3 6, 2 2 4, 3 2 6, 3 3 96 मीटर आंसर होगा, जो कि आसान क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत थी, आप खुद कर लिए होंगे। तो हमारे पास बचा अब एक लास्ट क्वेश्चन, उसको करते हैं और हमारा जो वीडियो है वो ये ख़त्म यहीं पे हो जाएगा। चलिए 2018 में एक क्वेश्चन और है, इसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आसान है, हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है ना। कह रहा है अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी, है ना। अ ट्रेन कवर्स हाफ ऑफ इट्स जर्नी at a speed of 10 meter per second, at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। इसको हम दूसरे वे से कर देंगे क्योंकि एक वे में से कर दिया, सेम क्वेश्चन है ना। एंड द अदर हाफ, एंड द अदर हाफ एट a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर। सेम क्वेश्चन है, पहले 15 था वो हम किलोमीटर पर आवर था और पहले 15 बाद में 10, यहाँ 10 पहले बाद में 15, शायद ऐसे ही है ना, देख लीजिएगा या ऐसे ही था, मुझे नहीं याद है ना। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द होल जर्नी। सवाल में जो ऑप्शन है 12.5 और बी में 12, सी में 7.5, ऑप्शन अलग दिया है इसमें और ये 5 दिया हुआ है, आई थिंक 5, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम 2 टुकड़ों में बांट दें, है ना, इसको मैं दूसरे वे से बता रहा हूँ, है ना। आधा डिस्टेंस बोला है, मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस 2d है तो ये d हो गया, ये d, ये पूरा d मानते हैं तो ये d/2, ये d/2 होता। तो d डिस्टेंस, आधा इधर आधा इधर। पहले जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड है, हम मान लेते हैं पहले स्पीड v1 है, बाद में स्पीड कितना है v2। याद रहे यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड d है, यहाँ पे भी d है, मतलब आधा इधर आधा इधर। ये d/2 तो ये भी d/2 लेते हैं। टाइम निकालना है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया डिस्टेंस बाई स्पीड होता है तो डिस्टेंस बाई स्पीड, यहाँ पे टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। मैंने बताया था एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। तो पहले डिस्टेंस है d, बाद में भी d, इधर क्या होगा d/v1, इधर क्या होगा d/v2, d/2d, दोनों में d कॉमन, क्या होगा 1/v1 प्लस 1/v2, dd खत्म, 2/1 यहाँ पे हुआ, नीचे क्या है हमारा v1 v2, यहाँ होगा v2 प्लस v1, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा तो 2v1 v2 बटे इसको पहले v1 बाद में v2 लिख दे रहा हूँ। तो एवरेज स्पीड का एक फार्मूला आया, ये कब, जब आधा आधा डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड है। याद रहे आधा आधा डिस्टेंस होना जरूरी है, तभी ये फार्मूला वैलिड होगा। 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, बच्चे कहीं पे भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे आधा आधा डिस्टेंस है ना, हाफ ऑफ इस डिस्टेंस, हाफ ऑफ इस डिस्टेंस,
स्पीड अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ये क्यों लगा पा रहे हैं? क्योंकि आधा आधा डिस्टेंस है। अगर आधा आधा टाइम इंटरवल होता, टाइम आधा आधा होता तो ये अप्लाई नहीं कर सकते थे, तब कुछ और होगा, वो आप जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो 2 इंटू पहले कितना है 10, बाद में कितना, प्रोसेस के साथ भी वही आएगा 15 बटे क्या होगा 10 प्लस 15, तो क्या होगा 10 दूना 20, 300 बटे 15 10 क्या होगा 25, 5 5 25, 5 6 30, कितना आया 12 मीटर पर सेकंड। उसमें भी उतना ही आया था, उसमें 5 किलोमीटर गिवन था, यहाँ गिवन नहीं है, आधा आधा डिस्टेंस गिवन है। तो गिवन हो या नहीं हो, अगर आधा आधा डिस्टेंस में अलग अलग स्पीड होगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो आंसर क्या होगा 12 मीटर पर सेकंड। आई थिंक बात आपको सारी बातें समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 2019 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दें। तो मुझे आप कमेंट करके बताएं कि आपको कितनी जल्दी चाहिए। मिलते हैं फिर इसी तरह के वीडियोस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।